नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। बाइपोलर एक मेंटल इलनेस है। ये इसमें 2 तरीके की बातें होती हैं, एक मेनिया और एक डिप्रेशन। मेनिया के जब एपिसोड आते हैं तो उसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। बेवज़ह वो कोई भी काम करने लगता है, कई बार बेवज़ह वो बिज़नेस प्लान बनाने लग जाएगा, बेवज़ह किसी से लड़ाई कर लेगा, बेवज़ह वो काम जो नहीं करना चाहिए वो कर सकता है। वो अगर मान लो कोई परिवार वाले हैं, परिवार के लोग हैं तो उसको वो गाली-गलौज दे सकता है, बहुत सारी बातें बोल सकता है, कभी-कभी मारपीट कर सकता है, अभद्र बातें बोल सकता है, ऐसी बातें जो आपको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको लगेगा कि बस अभी इसको पनिश करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो बाइपोलर के पेशेंट हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनको यहाँ समझना होगा कि ये जानबूझ के नहीं हो रहा है। ये कुछ अगर सिम्पटम्स हो रहे हैं तो वो बीमारी के लक्षण हैं। ये जब बाइपोलर के एपिसोड आते हैं तो उस टाइम में अपने आप पे पेशेंट काबू नहीं कर सकता। क्योंकि ये मेनिया का एपिसोड है। मेनिया के एपिसोड में बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है पेशेंट और वो सब करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ये समझते हुए कि वो गलत कर रहा है, उसके एक कहीं कोने पे ये बातें रहती है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये उस टाइम में उसकी जो मेंटल इलनेस है वो उसकी वजह से इसके कारण वो हो रहा है। तो आपको वहाँ पर मैं पेशेंट के परिवार वालों से कहना चाहूँगी कि बाइपोलर पेशेंट को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइपोलर के जो पेशेंट होते हैं उनको कभी भी एपिसोड आ जाते हैं। अगर 3-4 एपिसोड आया और उसके बाद वो ठीक हो गए कि महीने, 2 महीने, 4 महीने भी ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद क्या है कि अचानक से उनको फिर से एपिसोड आने लग जाते हैं। वो 5वाँ, छठा, 7वाँ ऐसे एपिसोड उनको आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। परिवार वाले को ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत है बायोपोलर पेशेंट के लिए क्योंकि यहाँ पर समझने की बात है, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि पेशेंट अपने आप से नहीं करता क्योंकि उसकी एक मेंटल कंडीशन है, उनकी एक मेंटल इलनेस है जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है, जो मानसिक प्रॉब्लम है इसके कारण हो रहा है। तो आपको ईमानदारी से समझाना होगा, अपने पेशेंट को कहना होगा, आपको प्रेशर नहीं डालना होगा कि तुम अपना विल पावर काम कर सकते मतलब तुम्हारा विल पावर काम कर सकता है, तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो। उस टाइम में जिस टाइम में मेनिया एपिसोड आया है, आप पेशेंट को कभी भी ये बातें मत कहो कि तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो, तुम अपने आप को ठीक करो, ये सोचो, दिमाग में ये क्रिएट करो। उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं कहना है। उस वक़्त करना क्या है आपको कि अपने पेशेंट को बहुत ईमानदारी से, बहुत धैर्य से, पेशेंस से उसके साथ में आपको रहना है, रुकना है, बैठना है, आपको कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सारा कुछ जो तुम कर रहे हो, मुझे पता है कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, तुम नहीं चाहते हो कि कुछ ऐसा करो, फिर भी ये हो रहा है बिकॉज़ ये एक मेंटल इलनेस है और इसके कारण तुम वो सब कुछ कर रहे हो। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ठीक देखना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम्हें इस तरीके से इस कंडीशन में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी ठीक हूँ। मैं बस बहुत आराम से कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि ये ठीक हो सकता है अगर तुम इसका ट्रीटमेंट लो, अगर तुम इसकी थेरेपी करवाओगे, तुम अगर इसको अपने ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हो, तो अभी बहुत शांत रहो, कुछ अच्छी चीज़ें देखो, कुछ अच्छी चीज़ें सुनो। इसको लेकिन बहुत पोलाइटली बोलना है आपको, ऐसे जैसे ये नहीं कि आप प्रेशर डाल रहे हो, आप उसको आज्ञा दे रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि तुम करो, ठीक हो सकते हो। डाँटना, डपटना उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम में इतने अच्छे से हो सके तो काँधे पे हाथ रखो, हो सके तो अपने हाथों में उसका हाथ लो और बड़े आराम से आप कहो। हो सकता है कि उस टाइम पेशेंट आपकी बात ना सुने, आपको अभद्र बोले, गालियाँ दे, कहे कि तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे इस तरीके से देखना, ये सब कुछ कह सकते हैं। वो बातें जो शायद जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, वो सारी बातें आपको सुनना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ आपको अपना पेशेंस दिखाना होगा, अपना धैर्य दिखाना होगा और पेशेंट को सुनना होगा। आप उसे सुनें,
वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आप उस वक़्त सुनो। जितना आप धैर्य से सुनोगे, जितना आप पेशेंसली उससे बात करोगे, उतना ज़्यादा वो धीरे-धीरे अपने आप को, क्योंकि मेनिया के एपिसोड में जैसा कि मैंने बताया कि उत्तेजित हो सकता है, गालियाँ दे सकता है, अब से मतलब वो बहुत भावुक भी हो सकता है, फिर वो मारपीट कर सकता है, कुछ तोड़-फोड़ सकता है घर में। तो ये सब कुछ करने के लिए आप अगर सामने हो सकता है कि आपको हर्ट करे, हो सकता है कि कहीं आपको चोट लग सकती है, लेकिन यहाँ पे सतर्क रह के आप अपने आप को बचा के आप पेशेंट से बात करो, पेशेंट के साथ रहो। उसको उस वक़्त तो कम से कम अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ो। उस वक़्त आपको उसको लगना चाहिए कि उसके साथ कोई है, क्योंकि वो बोल-बोल के वो आपको बहुत बोलेगा। हो सकता है कि आपको बहुत गंदी गालियाँ दे, आपको धक्का दे दे, आपको कहे तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी ये दशा देख के तुम्हें मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं ये अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? मैं नहीं करना चाहता, ये भी बोल सकते हो पेशेंट। तभी आपको बोलना है कि मैं इसलिए तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हें ठीक देखना चाहते हैं और हम सब तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तुम भी अपने आप को ठीक कर सकते हो, ये ज़रूर बोले कि तुम भी अपने आप को ठीक कर सकते हो। हम सब चाहते हैं कि तुम सबके साथ बैठो, उठो, तुम बाहर निकलो, तुम टीवी देखो, तुम गाने देखो, चलो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। कुछ ऐसी बातें बोलो, वो आपके हाथ झटक सकता है, आपको धुतकार सकता है, आपको बहुत बुरा भला कह सकता है। ये सब सहने के लिए आप तैयार रहो। एक अगर बायोपोलर पेशेंट अगर आपके घर में है, आपके इर्द-गिर्द है और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, जो कुलीग है, जो चाहते हैं कि वो ठीक हो, क्योंकि ये एपिसोड कभी भी आ सकता है। डिप्रेशन के एपिसोड में चिड़चिड़ा, कमज़ोरी महसूस करना, घर में बंद कर लेना, अपने आप को आइसोलेट करना, ये होता है। लेकिन मेनिया का एपिसोड जब आता है तो वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत वो हार्म पहुँचाने वाले लोग हो जाते हैं। हो सकता है कि बहुत तोड़-फोड़ मचाए। बहुत क्षति करे वो, तो इस टाइम में आपको कैसे सँभालना है, किस तरीके से पेशेंट के साथ में पेश आना है, इसके लिए आपको एजुकेट होना, अपने अंदर पेशेंस रखना, अपने अंदर धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपने आप को, क्योंकि ज़रूरत है जो बाइपोलर के पेशेंट हैं, जो मेनिया एपिसोड में है, उसको ठीक करने के लिए, इसके लिए आपको अपना धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिपेयर रहें और सबसे पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, परिवार वाले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और सँभालो अपने पेशेंट को। धुतकारो बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल मत बोलो। अगर कुछ तोड़-फोड़ मचा दिया तो उस टाइम में आप चीखो-चिल्लाओ मत उस पे, जबकि शांत रहो। कुछ देर के बाद जब आप की बातें वो सुनने के लिए कैपेबल होगा, जब आपकी बातें वो सुनेगा, तो जब उसके कानों तक, उसके दिमाग तक बातें बार-बार वो जाएगी, तो वो आप अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मतलब नॉर्मल होता जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि उसको समझिए, जानिए। और दूसरी बात और अहम बात कि अगर ऐसे पेशेंट आपके घर में हैं, तो आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ, तुरंत आओ डॉक्टर के पास में, काउंसलिंग, थेरेपी ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप बाइपोलर के पेशेंट को जब ज़्यादा लंबा टाइम तक यूँ ही छोड़ दोगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये पेशेंट बिल्कुल क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप साइकियाट्रिस्ट के पास आइए, इलाज संभव है थेरेपी से, काउंसलिंग से। नमस्कार, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।